कुरान मजीद फुरकान हमीद की आज की 4 आयात बय्यिनात जो मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, ये सूरह वाक़िया है। इस सूरत मुबारका का नाम सूरह वाक़िया है और मक्का मुकरमा में ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई है। और इसके अंदर सबसे पहले क़यामत का जिक्र किया जा रहा है और क़यामत के कई नाम हैं, उनमें से वाक़या भी एक क़यामत के नामों में से एक नाम है। कुरान करीम में क़यामत को कई नामों से याद किया गया है। इसी तरह इसका एक नाम अल वाक़या भी है, क्योंकि ये ज़रूरी वक़ू पज़ीर होने वाली है, इसलिए कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसे रोक सके, इसलिए इसे अल वाक़या कहा गया है। और यानी कोई चीज़ इसको रद्द नहीं कर सकती, किसी में ऐसी ताकत नहीं है जो इसे वक़ू पज़ीर होने से रोक सके। सूरी ने इसका ये मफ़हूम ज़िक्र किया है। वो कहते हैं यानी जब ये वक़ू पज़ीर हो जाएगी तो कोई शख्स इनकार नहीं कर सकेगा, किसी में ये जुर्रत ना होगी कि वो इसके वाक़या होने को झुटला सके। इसका एक और मानी भी बताया गया है, यानी क़यामत का रूह पज़ीर होना कोई मजाक नहीं बल्कि ये सच्ची बात है। ये मत समझो कि ये कोई हंसी मजाक का खेल है। कुफार क़यामत का इनकार करते थे और वो ये समझते कि मरने के बाद कैसे उठाया जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। कुफार ये कहा करते और वो कहते कि जब बंदा मर जाएगा, बंदा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो कैसे उठाया जाएगा, वो कैसे दोबारा जिंदा किया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हुजूर इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, वो क़यामत पर मोहकम यकीन रखता है कि जब हम थे ही नहीं, जिस अल्लाह ने उस वक्त हमारा जिस्म बनाया है, अब तो जिस्म में रूह डालना बाकी है। जो जिस्म से रूह निकलवा सकता है वो दोबारा डलवा भी सकता है। तो फरमाया क़यामत जरूर बर्पा होगी और यही ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। जैसे कि सबसे पहला हिस्सा है ईमान का कि आप अल्लाह तबारिक व तआला की तौहीद का इकरार करें, अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने। उसके बाद दूसरा स्टेप अल्लाह के रसूलों पर यकीन रखना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखना। तीसरा अल्लाह तबारिक व तआला के मलाइका को मानना और चौथा क़यामत पर यकीन रखना। यानी ईमान के हिस्सों में से भी एक हिस्सा जो है वो क़यामत पर यकीन रखने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने हमें ये साफ साफ अल्फाज में बताया है कि मत कोई ये समझे कि क़यामत नहीं होगी, क़यामत भी होगी और तुम्हें मैदान माशर में खड़ा भी किया जाएगा। तो जब कुरान ने कह दिया है तो इसमें राई के दाने के बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। कुफार क़यामत का इनकार करते और समझते कि मरने के बाद कैसे उठाना मुमकिन है, वो हरगिज इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार न थे कि ये ज़मीन, ये फलक, ये चांद, ये तारे, ये सब दरम बरम हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने हतमी अंदाज में ये बता दिया, तुम लाख इनकार करो क़यामत जरूर बर्पा होगी। तुम सब मिलकर भी इसे रोकना चाहो ना तो इसे तुम रोक नहीं सकोगे। तुम आज इनकार कर रहे हो, कल जब अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लोगे तो तुम इसको झुठला नहीं सकोगे। कल तुमने मानना है, तुम्हें मानना पड़ेगा। हजरत फरूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मुरादे मोहम्मद मुस्तफ़ा हजरत सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इसकी तशरीह करते हुए आप लिखते हैं, फरमाते हैं यानी कयामत अल्लाह ताला के दुश्मनों को आतश जहन्नम में फेंकना का दिन होगा और औलिया अल्लाह को जन्नत में सर बुलंद मकाम अता करने के दिन को कयामत कहा जाता है। यानी जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, जो बरगुजीदा बंदे हैं, उनको कयामत के दिन तो मकाम सरफराजी से नवाजा जाएगा और जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें आतश जहन्नम में फेंका जाएगा। और कितना खुश नसीब है वो इंसान जो दुनिया में रहते हुए नेक सीरत रहा, नेक सूरत रहा, नेक किरदार के साथ रहा, तो कयामत के दिन अल्लाह तबारिक व ताला उसकी इज्जत की सरफराजी को यूं बुलंद फरमाएगा कि पूरे मैदान माशर में
दिखाया जाएगा, वो देखो जिसने मेरी बंदगी की थी, आज अल्लाह ने उसे उसकी बंदगी का सिला जन्नत अता फरमा दिया। तो दोस्तान ज़िवकार, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, यानी हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, यानी बच्चा जिस तरह झूले में झुलाया जाता है तो झूला ऊपर नीचे होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। और ये मिसाल हजरत इब्ने अब्बास ने समझाई है बड़े एहसन अंदाज में। आप फरमाते हैं कि जिस तरह ये झूला कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, इसी तरह जमीन भी इज़्तिरारन झूले की तरह झूलेगी कयामत के मौके पर। जब कयामत बर्पा होगी, कयामत कायम होगी, तो ये कैफियत होगी यहाँ तक कि उसके ऊपर जो कुछ है, मकानात, दरख्त, पहाड़, सब गिर पड़ेंगे और जड़ से उखड़ जाएंगे। यानी जमीन कभी इतनी बुलंद जाएगी जैसे झूला बुलंद होता है, फिर यकदम नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा उस वक्त तक जब तक हर चीज दरम बरम नहीं हो जाती, हर चीज फना नहीं हो जाती। फिर इस फना करने के बाद फिर मालिक सबको उठाकर खड़ा कर देगा और फरमाएगा, क्या तुमने देखा नहीं है मेरी कुदरत के करिश्मे को? मेरी कुदरत है, मैं चाहूं तो तुम्हें इस तरह मरवा सकता हूँ, फिर चाहूं तो इस तरह तुम्हें खड़ा भी कर सकता हूँ और तुमसे बात पुरुष कर सकता हूँ। ये मैं इसलिए कर सकता हूँ कि मैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हूँ, मैं हर चीज को जहां पर चाहूं, जो चाहूं, जिस तरह चाहूं मैं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं आजिज नहीं हूँ, मैं कादिर हूँ और मेरे सिवा कोई इबादत के लायक जात नहीं है। दोस्तान ज़िवकार, ये सूरह वाक़िया है जिसका आज आगाज हुआ है। इंशाअल्लाह हम मजीद आगे भी इसमें काफी सारी चीजें हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे समझाने के लिए आ रही हैं। कोशिश फरमाया करें कि सुन समझ कर इन पर अमल किया जाए, ताकि बैठने का, वक्त निकालने का हमें आखिरत में भी और दुनिया में भी कसीर तादाद में फायदा नसीब हो सके। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदके हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।